नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.0। साथ में आपके शिखा ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं, आयुष, आकांक्षा और प्रीति। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीजफायर के बाद की स्थिति का आकलन करना था। वहीं इस बैठक में सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों की घटनाओं पर भी बात हुई। बता दें कि यह बैठक पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री के साथ हुई तीसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। वहीं पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक के बाद वायुसेना का बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया। एयरफोर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक के बाद साफ तौर पर कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, इसकी समय रहते पूरे देश को जानकारी दी जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन से चल रहा संघर्ष शनिवार शाम 5 बजे थम गया था। इसके फौरन बाद ही पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही लगातार मीटिंग्स भी ले रहे हैं। बॉर्डर से लगे हुए राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में आज सुबह हालात सामान्य नजर आए। बाजार खुल रहे हैं, गतिविधियां सामान्य हो गई हैं। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और हम समय आने पर इसकी इंफॉर्मेशन देंगे। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की अपील भी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौता हो चुका है। इसके बाद से जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स में स्थिति सामान्य बनी हुई है। राजौरी, अखनूर, जम्मू सिटी, पुंछ में स्थिति सामान्य है। रात के दौरान किसी ड्रोन गोलीबारी या यहां पर गोले की अभी भी सूचना नहीं मिली है। भारत पाकिस्तान ने मिलकर संघर्ष विराम का फैसला लिया था। 12 मई को दोनों देश एक बार फिर से इस मुद्दे पर बात करेंगे। भारत की तरफ से कहा गया कि शनिवार दोपहर को पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ ने फोन कॉल की शुरुआत की। इसके बाद चर्चा हुई और सहमति बनी। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तनाव था, तो वहीं भारत के हमलों ने किस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। तो वहीं जो काउंटर अटैक किया गया उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वहीं सीजफायर के बाद से बॉर्डर एरिया पर शांति है। कल रात भारत के जवाब के बाद से पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बाद जहां लोगों को ब्लैकआउट और अन्य निर्देशों का पालन करने में राहत मिली है, वहीं युद्ध का डर भी अब समाप्त हो गया है। पंजाब के गुरदासपुर के हनुमान चौक पर लोगों ने भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान ये सभी लोग उत्साह में नजर आए। लोगों ने सेना की शौर्य की जहां तारीफ की, वहीं उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया कि सीजफायर भारतीय सेना की बहादुरी और जीत का भी प्रमाण है, क्योंकि सेना ने पाकिस्तान के लगभग हर हमले को नाकाम कर दिया और देशवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। इस दौरान लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की भी जमकर सराहना की। लोगों ने कहा, जो लोग S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीद पर अभी तक सवाल उठा रहे थे, उन्हें आज जवाब मिल गया है। वजह है कि S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को पूरी तरह नाकाम किया। पंजाब के गुरदासपुर में युद्ध विराम की घोषणा होते ही सड़कों पर रौनक लौट आई है। वहीं लोगों की आतंक के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई दे रही है। आम लोगों ने आतंक के खिलाफ एक स्वर में कहा कि आतंक का पूरी तरह से खात्मा जरूरी है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश की सेना, सभी जवानों, पीएम मोदी और साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बधाई दी। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि यूपी सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 200 एकड़ जमीन दी है। अब यहां ब्रह्मोस मिसाइल बनना शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि ब्रह्मोस की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान वालों से पूछ लो ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान आतंक पर जमकर प्रहार भी बोला। उन्होंने कहा कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। आतंकी प्यार की भाषा मानने वाले नहीं हैं, उनको उन्हीं के तरीके से जवाब देने के लिए हम तैयार होना पड़ेगा हमें। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए आतंकियों को ऐसा ही जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन भी किया। यूपी में 200 बीघा जमीन पर यह यूनिट सेटअप होंगे। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है।
आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के उद्घाटन के दौरान पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेनाओं की धमक रावलपिंडी तक देखने को मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। वहीं उन्होंने लखनऊ न आने की अपनी वजह को भी बताया। उन्होंने कहा कि देश जिस स्थिति का सामना कर रहा है उसको देखते हुए उनका दिल्ली में रुकना जरूरी था। वहीं राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का भी जिक्र किया, तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य क्षमता, आत्मनिर्भरता और हमारे विरोधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने देश की तीनों सेनाओं की तारीफ भी की। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया। इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। इसी बीच बड़ी खबर है, उत्तराखंड चारधाम यात्रा फिर से जोर पकड़ने लग गया है। देश के कोने कोने से काफी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों में अभी तक 5 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या 2,06,000 के पार पहुंच गई है। चारधाम यात्रा के पूरे रूट पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम उत्तराखंड सरकार की तरफ से किए गए हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालु खासा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई थी, लेकिन एक बार फिर यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं चालू कर दी गई हैं। सीएम धामी ने खुद इस बात की जानकारी श्रद्धालुओं को दी। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीड्रोम से ये सेवाएं फिर से चालू कर दी गई हैं।
बीती 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। करीब 1 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम के भी दर्शन किए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बीती 4 मई को खोले गए थे, जहां अभी तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। एंड यहाँ का पुलिस इतना अच्छा डाउन टू अर्थ है, सबका सब इतना अच्छा सर्विस कर रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑल ऑफ यू सैल्यूट, थैंक यू सो मच। एंड इधर का जो भी सुविधा है, वाटर का, टॉयलेट्स होने दो, जो भी हो, लेडीज एवरीथिंग सुविधा एकदम मस्त है। एंड दर्शन भी हम लोग को यमुनोत्री का बहुत अच्छा से मिला, थैंक यू सो मच। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी के जंगलों में आग लगी है। ये रियासी का इलाका है जहां पर भीषण आग लगी है। जम्मू के रियासी में आग लगी, आग बुझाने की कोशिशें इस समय चल रही है। ये भीषण आग लगी है, आग किन कारणों से लगी इसको लेकर के ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का रियासी इलाका जहां जंगलों में भीषण आग लगी है।